हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचएमपी वायरस के बारे में। यह क्या होता है, अगर किसी को एचएमपी वायरस का संक्रमण हो जाए तो कैसे पता करें, सावधानियां और इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कोविड की तरह फिर से दिल दहलाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल में चाइना से कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कोविड जैसा एक वायरस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है चाइना के अंदर। तो समझते हैं इसी के बारे में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वह बिल्कुल कोरोना की तरह दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बेसिकली यह कोविड नहीं है, यह जो मीजल्स वायरस होता है उसी की कैटेगरी का एक वायरस है। इसे बोलते हैं HMPV, ह्यूमन मेटानीमो वायरस। यह वायरस चाइना के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुछ राज्यों में तो उन्होंने इमरजेंसी भी घोषित कर दी है, कुछ स्टेट्स में नहीं हुई है, फिर भी पेंडेमिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बहुत तेज़ी से फैले। यह वायरस भी कोविड की तरह आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। यह अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और फिर ब्रोंकाइटिस भी हो रहा है। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि जब ये HMP वायरस हो रहा है किसी व्यक्ति को तो वह अपने आप कुछ लोगों में भी ठीक भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी के दिनों में अगर आपको HMP वायरस का संक्रमण होता है तो अभी ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग है। बिल्कुल कोविड की तरह यह चल रहा है। अगर इस फैक्टर की बात करूं तो वह लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको ये हो सकता है। छोटे बच्चों को हो सकता है, बड़े बुजुर्गों को हो सकता है। तो पहला काम यह है दोस्तों, चाहे HMPV आए या ना आए, हमेशा आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है। अगर यह अपनी इंडिया के अंदर फैलता है तो आपको वही सावधानी रखना है जो कि कोविड के टाइम पर रखी थी। यह भी उसी तरह से फैल रहा है, छूने से, खांसने से, छींकने से, किसी एक दूसरे की चीज़ को यूज करने से फैल सकता है। इसलिए अभी से हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लें ताकि इन बीमारियों से लड़ सकें। विदेश यात्राएं कम कर दें तो बेहतर रहेगा। बार बार हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, पब्लिक प्लेसेस पर जाने से पहले मास्क लगाएं। HMPV भी एक तरह का कोविड ही है, क्योंकि इसकी ना तो कोई वैक्सीन है, ना ही एंटीवायरल ड्रग है। इसका इलाज ना होने के कारण चाइना में लोग मर भी रहे हैं। अगर इसके टेस्ट की बात करूं तो RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। कोविड का पता लगाने के लिए भी इसी टेस्ट को किया जाता था। अगर इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो जो पेशेंट पॉजिटिव हो रहे हैं उनका हॉस्पिटल में क्या इलाज दिया जा रहा है, तो इस वायरस का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए मरीजों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे अगर मरीज को बुखार है, दर्द है, तो उसे पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट देंगे। यह टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर मरीज को सर्दी है, जुकाम है, तो उसे रोकने के लिए टैबलेट मॉन्टेर एलसी सुबह शाम दे सकते हैं। अगर मरीज को खांसी है, बलगम आ रहा है, तो उसे खांसी को ठीक करने के लिए सिरप दी जाएगी। अगर गीली खांसी है, बलगम आ रहा है, तो उसे गिरलेंटिस LS सिरप देंगे। और अगर ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उसे कोरेक्स DX सिरप दे सकते हैं। इसे 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। सर्दी खांसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेरॉयड दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकोट इनमें से कोई एक दे सकते हैं। इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। सीवियर कंडीशन में अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सांस फूल रही हो, तब ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जिसमें इनहेलर्स दे सकते हैं अथवा नेबुलाइज किया जाता है साल्बुटामॉल के सॉल्यूशन से। अगर मरीज का सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है
तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसे ऑक्सीजन पर रखा जाता है। अगर मरीज को वायरल के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो उसे एंटीबायोटिक दी जाएगी। एंटीबायोटिक में अमोक्सिसिलिन 625 या फिर सेफिरोक्सिम अथवा एजिथ्रोमाइसिन इनमें से कोई एक दे सकते हैं। सामान्यतः 7 से 14 दिन में मरीज को आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेडिकल से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब डॉक्टर अमरजीत जादौन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।